इसको लेके चलते हैं डॉक्टर के पास। इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाते हैं। सो गाइस, ये रहा अपना 3 कोर्स होगा पपी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो और आप देख रहे हैं आरजे व्लॉग्स। और आज का जो व्लॉग है वो होने जा रहा है इन्फॉर्मेटिव। आज मैं आपको पार्वो वायरस के बारे में कुछ जानकारियाँ दूंगा। अभी मैं आया हूँ तुषार भाई के पास। मैंने अपना किन कोर्सों का पपी उसके पास रखा हुआ था। बाकी बच्चों से अलग कर देना पड़ता है। जिस बच्चे को पार्वो के सिम्टम्स हो या लगे कि इसको पार्वो हो रखा है तो उसको बाकी डॉग से अलग करना पड़ता है। तो मैंने उस पपी को तुषार भाई के पास रखवा रखा है केज के अंदर। चलो अब उसको लेके डॉक्टर के पास चलते हैं और आपको आगे की जानकारी वहीं चल के देते हैं। तो गाइस, ये रहा अपना 3 कोर्स होगा पपी और अभी इसको केज से निकाल लिया और अब इसको लेके चलते हैं डॉक्टर के पास। तो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं क्लिनिक पे और अब इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाते हैं और डॉक्टर साहब आपको नॉलेज देंगे पार्वो के बारे में। तो गाइस, अभी ट्रीटमेंट तो हमने करवा लिया है। अब आपको डॉक्टर साहब जो इन्फॉर्मेशन है पार्वो के बारे में वो डॉक्टर साहब बताएंगे कि पार्वो वायरस होता क्या है, किस वजह से होता है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। देखिए राहुल भाई, पार्वो वायरस की अगर मैं बात करूं तो ये एक नाइटमेयर है, एक डरावना सपना है एक ब्रीडर और कैनल वालों की। ये पपीज के अंदर इतनी तेजी से फैलने वाला वायरस है कि अगर मान लीजिए एक नाइट के अंदर एक इन्फेक्टेड पपी है तो विद इन नाइट जितने भी पपी आपके कम इम्यूनिटी है या वैक्सीनेटेड नहीं है आपके कैनल पे, सभी को होने के चांसेस रहते हैं। बहुत तेजी से फैलता है ये। अब इसके लिए ये देख लीजिए, ट्रीटमेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये रहती है कि भाई आपको ओरली सारी चीजें बंद करनी पड़ती हैं। खाना पीना बिल्कुल हमें बंद करके उसको आईवी फ्लूइड्स और जो एंटीबायोटिक्स और जो भी हमारे टॉनिक्स वगैरह हैं, हमें इनका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी 2 टाइम दिन में, सुबह शाम, कंडीशन के ऊपर देखते हुए कंडीशन के अनुसार कि पानी की कितनी कमी है शरीर के अंदर, 3 टाइम भी इलाज करना पड़ सकता है। पर अगर मैं बात करूं प्रॉफिट बेस पे लेकर तो ये बीमारी अगर किसी पपी में एक बार हो जाती है तो वो लाइफ टाइम के लिए मैं बात करूं तो वो अपनी प्रॉपर ग्रोथ नहीं ले पाता जो होनी चाहिए। और ये इतना ज्यादा मतलब परेशानी की बात ये भी मैं मानूंगा कि बार बार लूज मोशन में ब्लड आना, वोमिटिंग आना, जो टेक केयर करते हैं जो ब्रीडर्स हैं वो भी काफी परेशान हो जाते हैं देख देख के पप्पी को कि आप उसने वोमिटिंग कर दी, अब उसने वोमिटिंग कर दी। आज एक का ट्रीटमेंट करके आप हटे हैं, कल को दूसरे को हो जाएगा, परसों तीसरे को हो जाएगा। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि मिनिमम जो जनरली जो कोर्स है 4 से 5 दिन का इनका चलता है, जो ट्रीटमेंट का कोर्स है। इसके अंदर मैंने ऐसा भी देखा है 4 दिन ट्रीटमेंट कर दिया भाई, 5वें दिन वो सर्वाइव नहीं कर पाते, चले जाते हैं। तो मोरल भी काफी डाउन हो जाता है एक ब्रीडर का कि इतनी मेहनत करने के बाद भी पप्पी को हम बचा नहीं पाए। अगर मैं बात करूं कि भाई आप पूछना चाहेंगे कि भाई ये पार्वो वायरस ना हो, कुछ सावधानियां बता दीजिए। तो देखिए, एक तो सबसे पहला पॉइंट मैं मानूंगा डीवॉर्मिंग। डीवॉर्मिंग पे हमें ब्रीडर्स को स्पेशली ध्यान देना चाहिए। समय से जैसे ही ये 3 हफ्ते से ऊपर के पपी हो जाएं तो हमें डीवॉर्मिंग शुरू कर देनी चाहिए इनकी। और डीवॉर्मिंग हर 3 महीने तक हमें हर 15 दिन पे डीवॉर्मिंग इनकी रिपीट करनी है। 3 से 6 महीने के टाइम पीरियड में हमें 1-1 महीने पे डीवॉर्मिंग करनी है और 6 महीने के बाद 3-3 महीने पे डीवॉर्मिंग करनी है। अब बात आती है वैक्सीनेशन की। तो 28 डेज के पप्पी को हमें पप्पी डीपी की एक वैक्सीनेशन आती है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। उसके बाद आप किसी वेट से कंसल्ट कीजिए। इनके 9-in-1 जो आगे की वैक्सीन है वो शेड्यूल बना के देंगे, उनको पर्टिकुलरली आप फॉलो करें। तीसरी चीज, आप कैनल में कभी भी एक, या मान लीजिए कोई नया पप्पी भी आप घर में लाते हैं तो उसको जब भी नया पप्पी आप लें, जैसे आजकल एसी वगैरह एयर कंडीशनर वगैरह चल रहे हैं, तो एक चीज का ध्यान रखें कि 1 हफ्ते तक आप एसी वगैरह या फैन के अंदर उसको ना रखें। पप्पी को हल्की सी भी ठंड लगी, इम्यूनिटी डाउन आई तो पार्वो वायरस अपनी चपेट में ले लेता है। चौथी चीज, जब आपके जो जूते चप्पल होते हैं, घरों में आप आते हैं, नया पप्पी कोई भी आप इंट्रोड्यूस करते हैं घर के अंदर, तो जूते चप्पल उसकी रेंज से दूर रखिए। क्योंकि आप बाहर होके आते हैं, 70 तरह के वायरस आपके चप्पलों पे लग के आते हैं, जूतों पे, तो वो इनकी रेंज से दूर रहना चाहिए। ये आप प्रिकॉशन लेके चलेंगे तो पप्पी आपका फिट रहेगा। सो गाइस, आप लोगों ने सुन लिया, डॉक्टर साहब ने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। और एक और बात, जिस भी आपके पपी को इन्फेक्ट हो जाता है उसको आप अपने बाकी डॉग से सेपरेट कर दीजिए, अलग कर दीजिए, उस जगह पे ना रखें, अदरवाइज आपके सारे डॉग चपेट में आ जाएंगे। बस इतना ही था। हाँ, यही था। सो गाइस, यही थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन देनी थी मुझे आपको पार्वो वायरस के बारे में और वैक्सीनेशन के बारे में।
सो गाइस एक इन्फॉर्मेशन है जो रह गई थी कि पारवो के सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं। पारवो के अंदर तेज बुखार होता है, पप्पी को डेली उसका वजन घटता है और खूनी दस्त आते हैं उसको, और उल्टी होती है, बार बार वोमिटिंग करता है पप्पी और बार बार उसको खूनी दस्त आते हैं, उसका वजन डे बाय डे घटता रहता है। तो ये है पारवो के लक्षण, और पारवो की सारी जानकारी आपको मैंने दिलवा दी है डॉक्टर साहब के थ्रू। आज वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो